परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। बीते हुए 2 सप्ताह हम प्रभु ने हमें दिया हुआ बहुमूल्य विश्वास के विषय में हम चर्चा किया। पहले सप्ताह में सीखा विश्वास क्या है, विश्वास कितने महत्व की है। दूसरी सप्ताह हमारा विश्वास की आधार हमने चर्चा की। आज इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए विश्वास किस प्रकार कार्य करते हैं, हाउ फेथ वर्क्स, ये विषय आज हम मिलकर सीखेंगे। विश्वास जो है दैट इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से हमें मिला हुआ एक दान है विश्वास। गॉड गिव्स अस विद फेथ। परमेश्वर में विश्वास देता है। आधार पर रोमियो की पत्री 1 अध्याय 17 कलम में संत पौलुस इस प्रकार लिखता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। सुसमाचार के विषय में पौलुस लिखता है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार इस वचन है, द राइचस विल लिव बाय हिज फेथ। धर्मी जन परमेश्वर के विश्वास से, जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ विश्वास से जिएंगे। इनमें से एक बात हम अच्छी तरह समझेंगे कि गॉड गिव्स अस फेथ। परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं प्यारे। और हमारा उद्धार भी किस प्रकार हुआ, इस बात को एफेसियों की पत्री में 2 अध्याय 8 कलम में संत पौलुस कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यहां पर पौलुस एक बात को स्ट्रेस देकर कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे और आपके पाप की क्षमा और उद्धार, ये सारे बातें हम परमेश्वर के अनुग्रह से, विश्वास से हम पाए हैं। 2 बात को वहां पर बताया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज से हमारे जो उद्धार के बारे में हमारा समझ है, ये बिल्कुल सही तरह है। हमारा उद्धार जो है वो विश्वास के द्वारा है, अनुग्रह से हुआ है। विश्वास पिता से, परमेश्वर से हमें दान के रूप में मिला हुआ बात है। इसी प्रकार हमारे उद्धार भी अनुग्रह से, विश्वास से हमें मिला है। और इस बात को साफ करते हैं, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मैं जो पाया वो उद्धार, जो विश्वास से और अनुग्रह से पाया है, ये परमेश्वर का दान है। विश्वास परमेश्वर का दान है प्यार। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 9 कलम में इस प्रकार संत पौलुस कहता है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है प्यार। विशेष तौर पर हमारे उद्धार के विषय में हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये उद्धार हमारे कर्मों के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मेरे और आपका उद्धार हुआ है। So, faith is a gift from God. विश्वास किस प्रकार कार्य करते हैं, इस बात को
आज हम चर्चा करते हैं प्यारे। फेथ इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। विश्वास जो है वो परमेश्वर की ओर से हम पाया हुआ एक दान है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास आता है। फेथ कम्स बाय ए वर्ड फ्रॉम गॉड। किस प्रकार यह कार्य है? परमेश्वर एक वचन से हमारे परिस्थिति के अनुसार हमसे बातें करते हैं। ये बात परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से कहता है। यदि हम बाइबल पढ़ते समय यह कार्य हो सकता है। कई वचन प्रचार सुनते हुए या कई उपदेश हम सुनते हुए परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में कार्य करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में ये वचन कार्य करता है। इसलिए Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing the word and is heard through the word of Christ. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके हृदय में वचन कहता है। वो हम वचन सुनते समय होगा, बाइबल पढ़ते समय होगा, किसी को उपदेश सुनते समय होगा, कोई बाइबल स्टडी के द्वारा होगा। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सीधी सीधी मैं बात करूं, प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने से हमें विश्वास मिलते हैं प्यार। पहले हमने देखा फेथ इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से हम पाया हुआ एक वरदान है। और दूसरी बात हमने देखा विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से आते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी प्रकार क्या है, फेथ किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करते हैं। परमेश्वर की वचन मानने से, थर्ड ओबीडियंस टू द वर्ड। परमेश्वर के वचन को मानने से हमारे जीवन में विश्वास मिलते हैं प्यार। क्योंकि विश्वास कोई निष्क्रिय नहीं बल्कि वो सक्रिय है। फेथ इज एक्टिव एंड नॉट पैसिव। वो निष्क्रिय नहीं है बल्कि वो क्या है, वो सक्रिय है, इट इज एक्टिव। विश्वास जो है हमारे कई परिस्थिति में वचन के द्वारा वो कार्य करता है। परमेश्वर के ज्यादातर जो प्रॉमिसेस है, जो वायदा है, वे सब कंडीशनल है प्यार। He will do his part if we do our part. यदि हम अपने कार्य करें तो परमेश्वर उनका कार्य करेंगे और उनका वायदा पूरा होगा। याकूब इस विषय को लिखता है, James chapter 2 verse 17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. एक मरा हुआ विश्वास के विषय में याकूब कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है।
विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहां पर हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आगे देखा विश्वास परमेश्वर के दान है और अनुग्रह से हम उद्धार पाया है, इसमें हमारा कोई भी कर्म नहीं था, लेकिन हम उद्धार पाया विश्वास के द्वारा। अब हमें कर्म करना है विश्वास के साथ। विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो अपने स्वभाव में वो मरा हुआ है। सो आवर फेथ शुड बी accompanied by action। हमारे कर्म के द्वारा उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाया विश्वास से, अनुग्रह से। लेकिन हम विश्वास पाने के बाद हमारे जो कर्म के द्वारा हमारा विश्वास प्रकट होना चाहिए। विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब एक और विषय में आपको साथ बांटना चाहता हूं, द क्राइसिस और ट्रायल ऑफ आवर फेथ। संकट या विश्वास का परीक्षण हर एक विश्वासी के जीवन में उनका विश्वास का फर्क परीक्षा होती है प्यार। ये हमारा जीवन की इस पीरियड ऑफ टेस्टिंग, परखने के एक समय है। परमेश्वर जो कार्य हमसे कहा है उस वचन के विरुद्ध की सारे बातें हमें दिखाई देंगी। हमारे विश्वास के अनुकूलता में कोई भी परिस्थिति हमें दिखाई नहीं देता होगा। एवरीथिंग अराउंड अपीयर्स टू बी कॉन्ट्ररी टू व्हाट गॉड हैज सेड। परमेश्वर ने जो हमसे कहा है उसके विरुद्ध की बातें होता होगा, सारे परिस्थितियां विरुद्ध होती हो। लेकिन इस समय मेरे और आपका विश्वास पूरी तरह परमेश्वर की वचन पर रहना चाहिए। जो बातें परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे हृदयों में किया हुआ बात हो। हम बाइबल पढ़ते समय, प्रचार सुनते समय हमने पाया हुआ परमेश्वर की वायदा हो। लेकिन इस सारे विपरीत परिस्थिति में जब मेरे और आपका विश्वास वो परीक्षण किया जाते समय हमारे पूरी भरोसा परमेश्वर के वचन पर रहना चाहिए। ये विश्वास की परख में कई बार हम हार जाता है। हम परमेश्वर पर शक करना शुरू करते हैं। कारण यह है हम परमेश्वर के वचन से बढ़कर हम परिस्थितियों को देखते हैं। परिस्थिति विपरीत है, जैसे मैंने कहा, इट इज टोटली ऑपोजिट टू व्हाट गॉड हैज सेड। लेकिन हम क्या करेंगे? पूरी तरह हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर रहेंगे। इस विश्वास के परख के विषय में संत पतरस पहले अध्याय, अपने पहले पत्री की पहले अध्याय 6 और 7 कलम में ये बात को बहुत सुंदर रीति से लिखा है। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 6, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस कारण तुम मगन होना चाहिए, क्योंकि अवश्य कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण मैं और आप दुख में हो, यह अवश्य है करके लिखा है। क्यों? यही बात पतरस दूसरी कलम में लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। मेरे और आपके विश्वास के एक डिस्क्रिप्शन पतरस देता है क्या? मेरे और आपका जो विश्वास है वो परखा हुआ विश्वास। कैसे परखा हुआ? जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी, सोना कैसे ताया जाता है, इससे भी कहीं अधिक बहुमूल्य है मेरे और आपका विश्वास। और यह अवश्य है करके लिखा, और ये इसलिए करके लिखा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में विश्वास की परीक्षा की जरूरत है। जैसे हमने सुना, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में है, परमेश्वर की वायदा हमारे हृदय में है, वो भलाई की है, हमारे विषय में बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं, लेकिन जो कुछ कार्य दिखता है वो सब कुछ विरुद्ध दिखाई देता है, वचन के विरुद्ध दिखाई देता है। लेकिन प्यारो, हम परमेश्वर के वचन पर हमारे विश्वास रखें, क्योंकि यीशु मसीह के प्रकट होने पर हमें प्रशंसा मिलेंगे, महिमा मिलेंगे और आदर के कारण भी ठहरेंगे। प्रभु का वचन कहता है, हम विश्वास में, परमेश्वर की विश्वास योग्यता में हम भरोसा करें। In our times of doubt and struggle, संकट और कई तरह के संकेत के समय में हमारा विश्वास परमेश्वर के विश्वास योग्यता में रहना है प्यार, क्योंकि पवित्र वचन कहता है, God is faithful and does not abandon us। तीमुथियुस की पत्री, दूसरी पत्री में दूसरे अध्याय 13 कलम में पौलुस लिखता है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इसलिए हम परमेश्वर का विश्वास योग्यता में वो अपने आप कभी इनकार नहीं करेंगे। वो विश्वास योग्यता में हमें पूरी तरह भरोसा रखना है प्यार, क्योंकि हम अविश्वासी भी हो तो भी हमारा परमेश्वर वो विश्वास योग्य बना रहता है। पवित्र वचन से हम देखते हैं, प्रेरितों में से थोमा यीशु मसीह को अविश्वास किया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ विश्वास किया। पतरस विश्वास में डगमगाया, यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। उनका विश्वास को जब परखा गया और डगमगाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पतरस से कभी भी विश्वास योग्य रहा और
उसने उन्हें नहीं दिया था। थोमा को प्रभु यीशु ने नहीं दिया, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहन और बच्चों, मेरे और आपके विश्वास में परीक्षा के समय में डगमगाते समय भी प्रभु मुझे और आपको भी नहीं छोड़े, क्योंकि Hebrews chapter 13 verse 5, इब्रानियों के पत्र 13 का 5, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु यीशु ने कहा है, He will never leave us nor forsake us। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यही हमारे प्रभु का प्यार है। हम उस पर हमारा विश्वास रखा हुआ। विश्वास किस तरह कार्य करते हैं हमने सीखा। तो इस बाइबल स्टडी में विश्वास क्या है हमने सीखा। विश्वास के आधार सबसे बड़ा परमेश्वर है, उनके स्वभाव, उस पर हम भरोसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए काल्वरी के क्रूस के ऊपर पूरा किया उस काम पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के कभी न बदलने वाला वचन पर हमारा विश्वास। आज किस प्रकार परमेश्वर के वचन कार्य करते हैं, विश्वास हमारे जीवन में किस तरह कार्य करते हैं, ये बात हमने देखा। उसके अंदर रिजल्ट क्या हो? अंदर रिजल्ट बहुत साफ है। And result is always victory on the part of the believer, bringing glory to God. इसके अंदर रिजल्ट ये है, विजय हमेशा एक विश्वासी का है, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा। आखिरी में को वचन पढ़कर मैं समाप्त करूं। 1 John chapter 5 verse 4, पहले यूहन्ना की पत्री 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। समझ यूहन्ना यहां क्या लिखता है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से, अनुग्रह से उत्पन्न पाए हुए लोग हैं। हमारे उद्धार परमेश्वर के वचन, अनुग्रह से, विश्वास से हुआ, तो हम जरूर संसार पर जय प्राप्त करेंगे। और वह विजय जिससे संसार पर हम जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास। हालेलुया। आइए इस विश्वास में स्थिर रहने के लिए वचन पर, जड़ पर मजबूत होकर विश्वास में, विश्वास की ओर, जय से जय की ओर, सामर्थ से सामर्थ की ओर जाने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन में सहायता करें। मैं आशा करता हूं ये बाइबल स्टडी आपके जीवन में अनुग्रह के कारण ठहरा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर प्रभु की इच्छा हो नेक्स्ट वीक हमारा बाइबल अध्ययन में एक नए विषय हम सीखेंगे। प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र बाइबल इस अंधकार भरी हुई संसार में हमारे पैरों के लिए एक दीपक बनकर रहता है।
हमें ज्योति देते रहते हो। कई बार विश्वास में हम डगमगाते हैं, लेकिन आज तेरे वचन से हमें तूने प्रोत्साहन दिया। हमारे प्रभु के भरोसा में, परमेश्वर के वचन के भरोसा में हम रहेंगे। हमारे प्रभु के जो विश्वास योग्यता में हम ठहरेंगे। जो कुछ बातें आज सीखा है, हमारे हृदय के गहरी भाग में रखने के लिए, समय समय पर ये वचनों से बातें करते रहने के लिए, विश्वास में मजबूत होते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चे हर प्रियो को तेरे हाथ में सौंप देते। ये वचन आने वाले दिनों में सुनने वालों के लिए व्यक्त जीवन में तेरा कृपा और अनुग्रह अधिकता से देने के लिए हम विनती करते हैं। हमारा प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का प्रिय नाम है, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपको आशीष